हेलो बच्चे, यहाँ प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है। तो डेल्टा जी के ऋणात्मक मान की सार्थकता के कारण सार्थक होगी कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है उष्मागतिकीय रूप से सार्थक अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा की कुछ मान की आवश्यकता होती है। बी क्या दे रखा है क्रोमियम ऑक्साइड के उच्च गलनांक के कारण यह अभिक्रिया नहीं होती है। तीसरा क्या दे रखा है कुल अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का कुल मान धनात्मक हो जाता है। सी डी के दर का Cr2O3 एवं Al के अणु उचित रूप से विन्यस्त नहीं होते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में पे अभिक्रिया दे रखी है Cr2O3 प्लस, अगर हम देखें तो Al दे रखा है और ये हमारा क्या बना रहा है Al2O3 प्लस, अगर हम देखें 2Cr बना रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा जी नॉट का मान दे रखा है -421 किलो जूल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा डेल्टा जी होता है इसका अगर हम सूत्र देखें तो होता है माइनस का RT ln के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा यानी कि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ये में क्या दे रखा है निगेटिव दे रखा है, यानी कि ऋणायन है। अतः यह लगता है कि अभिक्रिया ऊष्मा गतिकी के अनुसार संभव है, लेकिन कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि जो हमारे सभी अभिकारक होते हैं ठोस हैं। यानी हमने क्या बताया कि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ये हमारा क्या दे रखा है निगेटिव दे रखा है, यानी कि ऋणायन है। अतः यह लगता है अभिक्रिया ऊष्मा गतिकी के अनुसार संभव है, लेकिन कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया नहीं होती। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि सभी अभिकारक ठोस हैं। अतः यह अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए निश्चित मात्रा में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्म करना आवश्यक है जिससे अभिकारक पिघल जाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है अभिक्रिया, उसके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक दे रखा है। तो मानक गिब्स ऊर्जा से परिवर्तन में हमारे कहता है ऋणात्मक दे रखा है। तो होता है यह लगता है कि जो हमारी अभिक्रिया है उष्मा गतिकी के अनुसार संभव है, लेकिन कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया संभव नहीं होती है। तो क्यों नहीं संभव होती है ये हमें पूछा गया था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्योंकि सभी अभिकारक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं ठोस हैं। अतः यह अभिक्रिया संपन्न करने के लिए निश्चित मात्रा में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्म करना आवश्यक है जिससे हमारा क्या होता है अभिकारक पिघल जाता है। यानी हमने क्या देखा, प्रश्न में हमसे पूछा गया था यह अभिक्रिया क्यों नहीं होती है। तो यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमें दे रखा है कि उष्मागतिकीय रूप से साथिक अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की यानी कि कुछ मान की आवश्यकता होती है। यानी हमने क्या बताया सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा कि अभिक्रिया को संभव करने के लिए इसको सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।